हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चले देखते हैं गोल्ड और सिल्वर में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा लेवल है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस। अगले मंथ में गोल्ड और सिल्वर में भी अच्छा मूव हो सकता है। बहुत से लोग अभी देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पे चीजें आपको बताना अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो जहाँ पे मैंने आपको चार लाइनें ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो ये एक जोन है और ये एक जोन है जो कि गोल्ड में सबसे बेहतरीन सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना अभी जो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट है गोल्ड में वो है 4533 का। ठीक है, जब तक हम 4522 4533 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब भी इस लेवल पे आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा तो यहाँ से आपको एक बार बाउंस आने की कोशिश मार्केट जरूर करेगा। यहाँ पे एक बार बायर कंट्रोल करने की इसको कोशिश करेगा। अगर इस लेवल पर मान लो किसी कारण से इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, यहाँ से ब्रेक करता है, तो फिर जो अच्छा सपोर्ट आपको नीचे की तरफ है वो है 4444 का। ठीक है, तो ये 4444 से लेकर 4400, ये पूरा 40-44 पॉइंट का जो ये रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे जब निकलेगा ना तो फिर आपका ये पूरा ट्रेंड जो अभी पॉजिटिव चल रहा है ये घूम के न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड अप ट्रेंड में रहना है तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो सबसे पहली बात तो 4500 44 4500 40 4530 को तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब तक हम 4533 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये सुपर बुलिश है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीमली बुलिश साइड प्लान कर सकते हैं। बुलिश साइड आप दो तरीके से देखो प्लान कर सकते हो, या तो आप फ्यूचर में बाई कर सकते हो परपेचुअल्स में जो कि बाहर के एक्सचेंजेस में होता है, या फिर यहाँ पे जो कि अभी आप एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के अंदर भी इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आप अकाउंट खोल सकते हो, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे PAXG करके एक टोकन होता है, वो गोल्ड का ही टोकन है, आप उसको जाकर ट्रेड कर सकते हो गोल्ड को इंडिया में लीगली। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख देना हाउ टू ट्रेड गोल्ड लीगली, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो आपके लिए सेपरेटली इस चैनल पे बना दूंगा। तो उस चैनल सॉरी उस एक्सचेंज पे आप जाके यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ध्यान रखना डेल्टा एक्सचेंज पे यहाँ पे गोल्ड के ऑप्शंस भी आ चुके हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोल लेना, वहां पे जाके आप गोल्ड के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर गोल्ड के ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करना है, या जानना है, सीखना है, समझना है, तो मुझे गोल्ड ऑप्शन सेलिंग का यहाँ पे एक बार कमेंट्स में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देखोगे तो डेल्टा एक्स में जाकर अकाउंट खोल सकते हो यहाँ पे। तो अभी आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर इसी रेंज में मार्केट आता है और इस लेवल पे कहीं पे सपोर्ट बना के कोई भी ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर आप इस लेवल के नीचे कहीं पे इसके पुट शॉर्ट कर सकते हो गोल्ड का, और फिर यहाँ से आप पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो ऊपर की तरफ। ध्यान रखना कि जो अगला रेजिस्टेंस है, छोटे मोटे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे जो कि मार्केट में जरूरी भी है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको चॉपी होता हुआ थोड़ा सा दिखे, तो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेड करे, एसएल हंटिंग करेगा, वोलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन देर सवेर हम यहाँ से 5000 के लेवल पे जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऊपर की तरफ ध्यान रखना जो अगला रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 4947 से लेके 5005 तक का। ठीक है, तो ये लेवल आपको आते हुए दिखेगा। जैसा मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर मार्केट अगले रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है। तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे जो अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है वो है डायरेक्टली 4947 से लेके 5005 तक का। तो इस लेवल के लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना है। ठीक है, नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि अगर मान लो इस रेंज को मार्केट नहीं होल्ड कर पाता है, फिर इस रेंज पे 4444 के आसपास कहीं पे आकर कोई रेंज बनाता है, उसके बाद उसको ब्रेक करता है, तो आप कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद जब भी ये 4544 के ऊपर वापस से होल्ड करने के बाद जब भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे आपको क्लियर कट 200-300 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं सिल्वर में किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो सिल्वर में देखोगे तो जो इमीडिएटली सपोर्ट है नीचे की तरफ वो है 66 का, और क्लोजिंग बेसिस पे जो सपोर्ट है वो है नीचे की तरफ 65 का। तो क्लोजिंग बेसिस पे जब तक हम 65 के नीचे क्लोज नहीं करते हैं, यहाँ पे हमारा अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। जब भी हम 65 के नीचे क्लोज करने लगेंगे डेली चार्ट पे, तो हमारा थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फिर यहाँ पे बेंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इंट्राडे में हो सकता है एक बार हम 66 तक भी जाने की कोशिश करें, लेकिन 66 का जो लेवल है ये इंट्राडे में ठीक ठाक सा लेवल है। क्लोजिंग बेसिस पे इसको हम नहीं मानेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे 65 के नीचे जब भी क्लोज करेगा तब जाके हम यहाँ पे मानेंगे कि जो अभी पॉजिटिव ट्रेंड था ये थोड़ा सा घूम के अभी न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी दोनों ही गोल्ड और सिल्वर दोनों बुलिश लग रहे हैं। धीरे 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 करके आपको यहाँ पे गोल्ड ऊपर की तरफ, सॉरी सिल्वर ऊपर की तरफ 74 और 80 का लेवल आपको इजिली दिखाता हुआ दिख सकता है। अगर कोई भी बुलिश केस हुआ तो उस केस में हम लोग आपको वापस से 80-82 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो इस लेवल के लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट यहाँ से आपको हायर लेवल पे आता हुआ दिख सकता है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने निफ्टी का एनालिसिस वीडियो और गोल्ड क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया, तो उसको भी जाके यहाँ पे जरूर चेकआउट करना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।